ये बहुत बड़े ढकोसलेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। ये देश को दिखाएंगे कि देशद्रोह ये कि हम समृद्ध पात्रा नु बता देगा गाय दूध मुंह से दे, देश मार लेगा मुंह से देती होगी। जो पानी मारेगा वो देशद्रोही, जो डंडा चला होगा वो खालिस्तानी। इन्हें पता नहीं था मूर्खों को, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की कोचिंग चलाई थी। ये भी 18 में भी नहीं खरीदे, 800 में लूट के और 100 में बेचेगा इनका अंडादानी अम्बादानी। देखो गांव में भी तो मौती हो रही है, गांव में तो फांसी खा के मर रहे हैं, तो ठंड में मर रहे हैं। 4 लाख प्लस किसान ने आत्महत्या करी है फांसी देकर। हम पूछते हैं भोगता है कुत्ता, पूछता है किसान कि तू कितने में बिका भांड। इस टीवी को फोड़ कर फेंकेगा किसान, अगला नंबर इनका ही है। जनता उनका टीवी देखना ही बंद कर देगी, उनकी टीआरपी हुई, इन्हें पैसे क्यों देंगे ये। जैसे हमने अंबानी के इंजेक्शन लगाया, दूध दिल्ली से निकल रहा। मोदी जी का अगर बस चलाए झासाराम का, आसाराम के छोटे भाई का, ये देश को बेच रहे हैं दबा दब बैठ के, इनका अगर बस चले तो किसान को बांस दे सकते हैं। ये जो रेप किया मंदिर का पुजारी वो पकड़ा ही नहीं गया, और वो भी योगी सरकार बैठा, वहाँ पे जोगी भी बैठा है। जो सरकार 2 रुपए कमा इस देश को कोरोना में फ्री नहीं दे पाई, किसान को रातों रात अरबपति बनाने में क्यों लग रहे हैं। खाना के मोदी दे रहा है, हमारा ट्रक भर भर के भेज रहा हमारे लिए। इनका क्या दे दिया, कुछ झुंझुना दे दिया उसने, कोई ज्यादा। तुम्हारा वो रिश्तेदार है कि हमारा रिश्तेदार है, गाली क्यों नहीं दे, गाली का काम नहीं कर रहे। देश के लिए छोड़ दिए, देश के लिए। देश ने कही थी कि अपनी बीवी को छोड़ रंडवा डोल तू। अरे शर्म करो शर्म, इस देश का स्वाभिमान बेच के आए। वहाँ क्यों गए थे, क्या करने गए थे, शादी थी वहाँ, किसने बुलाया था। 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत है। क्या अपडेट है किसानों की तरफ से? मेरे साथ जयपाल मलिक हैं, जय कुमार मलिक हैं, जो लगातार जिनसे हम अपडेट लेते रहते हैं। कल के लिए क्या तैयारी है आप लोग की और क्या अपडेट है? तैयारी हमें क्या करनी है, सरकार को करनी है। हमारे तो कह रही है कानून वापसी ले लो, वार्ता की जरूरत है ना। देखिए अभी तक दामनी खेल रहे हैं हमारे साथ, तारीख गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल, ताकि किसान परेशान हो जाए, थक जाए। किसान थकता नहीं, थकाता है। बैल के साथ घूमता है हल लेके। अब तक कितने किसानों की शहादत हो चुकी है? 46-47 की हो गई, एक आध मतलब 46-47। आंदोलन के कितने दिन हो गए? 42 दिन हो गए। आज 42 दिन हो गए हैं। तो कल क्या उम्मीद है? 8वें दौर की बातचीत है, क्या लग रहा है? अभी तो दामनी और खेल लेंगे, क्योंकि ये अमरीश पुरी हैं, बहुत रोल करेंगे अभी ये कल को फिर कहेंगे कि किसान कहेगा दही दे दो, ये कपास दे देंगे। किसान पे ठाका फेंक के मारेगा, कपास क्यों दे रहा, दही दे यार। ये बहुत बड़े ढकोसलेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। किसान को भगाना चाह रहे हैं। अभी दाम नहीं चलेगा, ये तो 1 महीने रुकना पड़ेगा अभी यहाँ। अब हम 26 जनवरी की तैयारी में हैं कि शांति से अपने सर पर तिरंगा बांध के, हाथ में तिरंगा लेके ये देश को दिखाएंगे कि देशद्रोह ये कि हम खालिस्तानी, ये कि हम। आज कोई मॉक ड्रिल किया आप लोगों ने? हाँ, हमने ट्रैक्टर मार्च से अपनी वो करी, जैसे आर्मी करती है, बीएसएफ करती है, रिहर्सल करी है कि किस तरह हमें ट्रैक्टर लेके चलना, कितनी स्पीड पे चलना, ट्रैक्टर सही है कि नहीं है, झंडा कैसे बंधेगा तो उड़ेगा तो नहीं, उस टाइप का। हम महिलाओं को भी आप लोग ट्रैक्टर चलाने की तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो भी उनको भी आगे। नहीं, ट्रेनिंग तो पहले से ले रखी है, खेती न करती है, ट्रैक्टर न चले। अगर हमारे बुखार हो जाएगा तो हमारी घरवाली तो ट्रैक्टर से गेहूँ बोगी। इन्हें बेशर्म को क्या पता। अरे किसान का बच्चा, औरत, महिलाएं, सभी लोग खेती करते हैं। इस देश में किसान का ऐसा परिवार है। गाय भैंस को भी आप लोग लाने वाले हैं? हाँ, देखो देश जिसका दूध पी रहा है उसे देखे ना कैसा हो। समृद्ध पात्रा नु बता देगा गाय दूध मुंह से दे, देश मार लेगा मुंह से देती होगी। इन्हें नु तो दिखाऊंगे ठंड भी हो भैंस के, इसका दूध पी रहे हो तुम भाई। भैंस को इन्हें मार देगी, मार तो सीधी भैंस है, शुद्धि चलेगी। सींग पर तिरंगा बांध देंगे उनके, ताकि ये पानी ना बरसा सके। जो पानी मारेगा वो देशद्रोही, जो डंडा चला होगा वो खालिस्तानी, जो इसे किसान के पे आंसू गैस चला होगा वो कांग्रेस का एजेंट। ये सब तय हो जाएगा इस बार। एग्जाम का दिन है, एग्जाम के लिए ये भी तैयार हो जाओ। इन्हें पता नहीं था मूर्खों को, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की कोचिंग चलाई थी, किसान आ गया एग्जाम में। अब 26 को निर्णय होगा कि हम गलत या ये गलत। ये मैं कई दिन से डिमांड कर रहा हूँ, लाइव बात क्यों नहीं कर लेते कल को। ये लाइव बात कर लें। 40 हमारे किसान नेता जाते हैं, पूरी सरकार बैठ जाए। ये क्या धोखा दे रहे हैं किसान, देश को क्या बेच रहे हैं। किसान लड़ाई लड़ने आया, 20 रुपए किलो अनाज आटा बेचो देश में, 18 में हम चलो 2 रुपए खा लो। ये भी 18 में भी नहीं खरीदे, 800 में लूट के और 100 में बेचेगा इनका अंडादानी अम्बादानी। नहीं चलेगा, किसान को पता चल गया असली कहाँ। इंजेक्शन बम्बई देंगे तब दिल्ली में दूध देगी भैंस। अब जांच पड़ी है सरकार वहाँ, हम इंजेक्शन ही दिए जा रहे हैं। 20-30 दिन से 10 दिन से जांच पड़ी है, शुरू कर दिया है। वहाँ क्या इंजेक्शन मतलब क्या? अंबानी ने तो कह दिया है, हलफनामा देकर कोर्ट में कहा है कि
हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही कहा था जब आई थी देश में कि हमारा तो अंग्रेजों से डील है, जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर कोड़े खाए, फिर गुलाम बनाए। आप लोगों ने सड़क पर घर बना लिया, आप लोग सड़क पर हैं, टीवी अखबार आपके साथ नहीं है, आप लोगों को लगता है कि आपकी बात कोई सुनेगा, देश भर में पहुंच रही है? देखो आज़ादी का दिन है, इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें समय लगेगा, इसमें दो चार महीने रुकना पड़ेगा। यहाँ तब जब ये थक जाएंगे, ये थकेंगे कि किसान जाने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग की मौत हो रही है, किसान मर रहे हैं साहब। देखो गांव में भी तो मौती हो रही है, गांव में तो फांसी खा कर मर रहे हैं, तो ठंड में मर रहे हैं। 4 लाख मर गए 25 साल में, 4 लाख पार आंकड़े निकाल लो। ये 4 लाख प्लस किसान ने आत्महत्या करी है फांसी देकर, कर्ज में डूब के। इन्हें शर्म नहीं आती? ये एक दिन एक छज्जा नाचने वाली का टूटेगा तो 10 दिन खबर। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 6 साल से हैं, बाकी 70 साल का उधर हिसाब लीजिए। तो इन्होंने 6 साल में क्या किया? इनसे कौन लेगा? उनसे तो ले लिया हिसाब, उनका तो पत्ता काट दिया, उनका तो हिसाब ले गए थे, इनको लाए थे। जब उन्होंने हिसाब नहीं दिया, देश में ठीक काम नहीं करा, जब तो भगाए थे। अर्नब गोस्वामी आपके एक राष्ट्रीय नेता टिकैत साहब को कह रहा था कि स्वामीनाथन आयोग को वो कह रहे थे स्वाभिमान आयोग, और आपके नेता को बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे थे। आप लोग देखते हैं टीवी अखबार की? वो मैंने एक दिन देख रहा था मैं, वो इनका भौंकता है कुत्ता और पूछता है भारत। हम कहते हैं भौंकता है कुत्ता, पूछता है किसान। हम पूछते हैं भौंकता है कुत्ता, पूछता है किसान कि तू कितने में बिका भांड, कितने में बिका, कितने ले लिए, अपने अब जमीर को बेच दिया। लोकतंत्र का चौथा हिस्सा बताते हैं लोग, और तू मैनिपुलेट वो दिखा रहा न्यूज, वो दिखा रहा टकैत। उस पर टिकैत साहब कहना नहीं आता, अनपढ़ गंवार कहीं का, मोटे चश्मे वाला यहाँ की बात करे। वो कह रहा टकैत जी, एक टकैत जी तुम्हारा आंदोलन घट रहा है। अरे घट रहा, आगे बढ़ रहा, देख ले। झूठे फरेबी, इसके टीवी का बहिष्कार करेगा, इस टीवी को फोड़ कर फेंकेगा किसान। अगला नंबर इनका ही है। वे तो उनके खिलाफ तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अभी पीछे भी पुलिस ने उठाया था। मुकदमे दर्ज होने से क्या हो जाता? तो क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, धोखाधड़ी है, धोखेबाज है, और धोखेबाज की जमानत तो कोर्ट भी नहीं लेती जी। जिसके खिलाफ मुकदमे हो वो क्या किसानों को क्या बताएंगे? हर व्यक्ति से प्रेशर, एक अपना प्रेशर बनाना चाहता है। आपसे आपकी बात कर रहा, पूछता है भारत, पूछता है भारत। ये क्या है पूछता है भारत? आम आदमी जो खड़ा क्या कर लीजिएगा आप लोग के पास न पत्रकार है, न टेलीविजन है, न अखबार है। आपका हमारे पास अपने फोन है, सबके पास जो न्यूज की मीडिया। फोन पे भी उसी का चैनल चलता है। नहीं, हमारे अपनी मीडिया है, हम अपने आप शेयर कर लें, कोई दिक्कत नहीं हमें। कुमार जी आप तो हैं हमारे लिए, हम हमारी 2 रुपए आपका बहुत आपका चैनल बहुत काम कर रहा है। किसान जो है आप ही जैसे लोगों का। एक बात बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, अगर आप लोग के बच्चे पत्रकार होते, आपका मीडिया अखबार होता ईमानदार भारत का ना, तो ये आंदोलन नहीं साहब, ये बहुत बड़ा जन आंदोलन है। लेकिन आप लोग फेल हो जाएंगे। नुई तो वापस न ले रहे बिल। अरे नुई तो बिल वापस ना हो रहा कि किसान खेत में ही है, किसान आगे न बढ़ जा। आर्थिक अगर सुधार हो जाएगा तो पढ़ा लिखा का अखबार का वो बनाएगा, पत्रकार नेता बनाएगा। बहुत लंबी सोच है इनकी। ये काले अंग्रेज हैं, किसान ने समझ लिया खेत में काम न चले, दिल्ली में चलेगा। ये हमारी दिल्ली में बैठे हैं, इनके बाबा की दिल्ली ना। एक बार बताओ, कानून आपने जो कहा ना अर्नब गोस्वामी के लिए, ये वही अर्नब गोस्वामी है। जब महाराष्ट्र पुलिस ने उसको अरेस्ट करके और ले गई थी ना, और उसको 4 डंडे मारे थे, तो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट तक ने एक कमेंट किया था ट्वीट पे, और ये कहा था कि आपने इस तरह से इस इंसान को उठाया है, ये लोकतंत्र देश का खतरे में है। लेकिन जब आज 55 किसान सरहदों पर शहीद हो चुके हैं, तो किसी भी मंत्री का और सुप्रीम कोर्ट का ये ट्वीट नहीं आया कि अब जो है लोकतंत्र, अब क्या बुलंदी छू रहा है लोकतंत्र। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल हो गया, 11 को सुनवाई है ना। आपने जो अर्नब गोस्वामी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उसका पक्ष किया। कि एक बात बताइए, आप लोग सही में देखिए, इस देश में सच्चाई है, एक ही तबका है जिसका मीडिया है, जिसका जुडिशियरी है, जिसका ब्यूरोक्रेसी है। सिर्फ एक तबका है वो, और उसी का संसाधन पर कब्जा। आप लोग नहीं जीत पाएंगे। देखिए, जब जनता उनका टीवी देखना ही बंद कर देगी, उनकी टीआरपी हुई, इन्हें पैसे क्यों देंगे? ये उनका धंधा ही बंद। जैसे हमने अंबानी के इंजेक्शन लगाया, दूध दिल्ली से निकल रहा। किसान आंदोलन में तपस्या देखिए, ये शख्स जो हैं, इनको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। कभी इन्होंने नहीं कहा कि मुझे बात करनी है। आप लोग कहाँ से इतना धैर्य लाते हैं? देखिए, हम किसान हैं, किसान के अंदर बहुत धैर्य है। ये धैर्य अब सरकार भी देख रही है, सरकार देखती रहेगी। इतने ये तीनों के तीनों बिल वापिस नहीं होंगे, इतने इसी तरह धैर्य से रहेंगे, धैर्य बना के रखेंगे। बच्चों की याद नहीं आते, बच्चे पोता पोती वाले लोग। बच्चों ने तो ये कह दिया, इतने आर पार की करके आइयो, जीत के आइयो।
बिना जीते नहीं लौटना नहीं चाहता। नहीं कोई नहीं घर क्या करेंगे जाके? अच्छा शंभू कुमार जी, अरे एक बात याद नहीं आती अपने बीवी बच्चे परिवार को? अभी मकर संक्रांति आने वाली है, फिर नया साल। अगर घर लौट गए तो 3 पीढ़ी माफ नहीं करेंगी कि दिल्ली गए थे, कैसे आगे थे, वापसी बर्बाद हो गए। सबका सपोर्ट है। और शंभू कुमार जी, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक के पास साधन है, लेकिन आप देख रहे हैं ना इस आंदोलन ने क्या क्या इजाद कुछ नहीं हुआ है भाई, इतना बड़ा मैसिव आंदोलन है, 60 लोग आप लोग की मौत हो चुकी है, 15 किलोमीटर लोग सड़क पर बैठे हैं, कोई न जान रहा है। सीपी में जो हमारे नए नस्ल के लोग हैं ना, जो इस देश में फेसबुक ट्विटर पर लिखता पढ़ता है, वो आपके आंदोलन को अब तक नहीं जान पाया है, वो टीवी अखबार से ही जान पाएगा। हकीकत को मानो भाई। बात आपकी ठीक है, ये बात। जब कितने अखबारों मीडिया थे जब देश को आज़ाद कराया था, क्या देश 2 महीने में आज़ाद हो गया था? जब कितने मीडिया थे और कितने अखबार थे, तब भी तो देश आज़ाद हुआ ना। आपको लगता है बिना टीवी अखबार के आप लोग ये लड़ाई लड़ लेंगे? हम दिल से लड़ रहे हैं और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई की लड़ाइयों में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन ताकत बहुत होती है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है ना। मजबूर ये हो रहा है ये कोई मीडिया। किसी एक आदमी के, ये तो विचार है, ये तो जनमानस का एक विचार है। उनको भी तो पता है देश में भले निकल नहीं रहे। लेकिन मैं मलिक साहब, बिना टीवी आज के समय में बिना टीवी अखबार के रेस्ट ऑफ इंडिया जान ही नहीं रहा है आप लोगों को। देखो जान जाएगा, अभी तो शुरू हुई है, अभी 40-42 दिन तो हुए। आपको पता है सरकार क्या क्या प्लान बना रही है पिछले 50 दिनों से? सब अंदाजा है? सब प्लान फेल हो जाएगा। खालिस्तानी का फेल हो गया, इनकी रिवाल्वर की सारी गोली खत्म हो ली। खालिस्तानी नहीं चला, कांग्रेस का हाथ नहीं चला। अरे एक बात बताओ, ये वहीं बैठ के कह दे रहे हैं मोदी जी का अगर बस चले, झासाराम का, आसाराम के छोटे भाई का, ये देश को बेच रहे हैं दबादब बैठ के, इनका अगर बस चले तो किसान को बांस दे सकते हैं ये कि भाइयों सूखा नहीं पड़ेगा, भाइयों बहनों ये बांस दे रहा हूँ, बंटवा दे किसानों में, बारिश आसमान में इससे हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। किसान कहेगा निहोरी कहे कांग्रेस का हाथ है। ये कांग्रेस और भाजपा खेल खेल के ही बेवकूफ अब बनाए जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये मंदिर में तो उसके लिए मोदी योगी थोड़ी पुजारी, वो भी पुजारी कर रहे हैं, और उनकी भतीजी मोदी जी का बटुआ खो गया था तो 24 घंटे में आ गया था। और क्या नाम क्या जो रेप किया मंदिर का पुजारी, वो पकड़ा ही नहीं गया। और वो भी योगी सरकार बैठा, वहाँ पे जोगी भी बैठा है। क्या हुआ था? बटुआ किसका चोरी हो गया था? मोदी जी की भतीजी का। बहन जी, आप तो कांग्रेस के एजेंट लग रही हैं। सुनो, आप किसान की बात करो, हम किसान की बेटी, किसान हित की बात करो। भैया कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो? हम इंसाफ लेने आए, हम काला कानून बिल पास करवाने आए कि जो उनने पास करा काला कानून बिल, उसको रिजेक्ट करो। ₹2 का मास्क इस देश को फ्री नहीं दे पाया। जो सरकार ₹2 का मास्क इस देश को कोरोना में फ्री नहीं दे पाई, किसान को रातों रात अरबपति बनाने में क्यों लग रहे हैं? अरे समझिए सारी बात, पत्ता खुल गया। जब पत्ता खुल गया आप तो बैक हो जाओ, माफी मांगो। एक पत्रकार कहती कि टेंट कहाँ से लाते हो आप लोग, खाना कहाँ से लाते हो, पैसा माल विदेश से? खाना तो हम हमारे गांव में पैदा हो। और जब पत्रकार पूछ रही थी, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि शाम को हमारा ही अन्न खाएगी। खाना के मोदी दे रहा है, हमारा ट्रक भर भर के भेज रहा हमारे लिए, इनके लिए। कोरोना में नहीं दिया 5-5 किलो चना? क्या दे दिया? कोई झुंझुना दे दिया उसने, कोई ज्यादा परिवार में एक टाइम मंत्री बनाया है, हमने उनको वोट दिया है, उन्होंने एहसान मेरे पे नहीं किया है, हमने ऐसा एहसान किया जो प्रधानमंत्री बनाया है, आज उसके लिए हम भुगत रहे हैं। आज मुझे जो प्रधानमंत्री बनवा के अब भाजपा सरकार बना के हम पछता रहे हैं, जो आज हम फुटपाथ में बैठे हैं और अपना इंसाफ मांग रहे हैं कि काला कानून बिल वापस ले मोदी जी। ना लेंगे तो क्या कर लेंगे? ना लेंगे तो क्या करेंगे? सर कटा देंगे, पर सर झुकाएंगे नहीं। अगर सामने आ जाए ना, हम अपनी कह रहे हैं महिलाएं उसको छोड़ेंगे नहीं। किसको? मोदी के लिए, मोदी कुत्ते के लिए। गाली काहे दे रहे? वो कुत्ता इसलिए दे रहे हैं, हम परेशान इसलिए दे रहे हैं। हमारा वो तुम्हारा वो रिश्तेदार है, क्या हमारा रिश्तेदार है? गाली क्यों नहीं दे? गाली का काम नहीं कर रहे वे। ये पब्लिक पड़ी है, अपनी बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बेटी को छोड़ के, घरवाली को छोड़ के, घर छोड़ के, हैं? कहाँ पर है ये? तो बीवी तो देश के लिए छोड़ दी, देश के लिए छोड़ दिए, देश के लिए। देश ने कही थी कि अपनी बीवी को छोड़ रंडवा डोल तू, दुनिया ने कही थी इसको। छोड़ा था, देश के लिए करा ही क्या है? देश के लिए किसानों का तो भला नहीं कर पाए। अरे मंदिर बना दिया। सुना, मंदिर तोड़वा दिया। मेरी बात सुनो, ये मंदिर नहीं है, जो किसान अन्नदाता है, ये हमारे अन्नदाता है। और जब मुसलमानों को टाइट कर रखे हैं। सुनो, एक बात सुनो, बात मुसलमान की छोड़ो, मुसलमान को हमने क्या वोट नहीं दिए? क्या मुसलमान हमारे भारत के नागरिक नहीं है? बताइए। तो कह रहे नहीं है, सर्टिफिकेट लेके नहीं है सर्टिफिकेट, वो हमें दिखाए ना, उनका सर्टिफिकेट कहाँ है? हम कहते हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हमने वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाए, इसके लिए बनाया था कि तुम भेदभाव करो, बहन भाई को बांटो, जाति को बांटो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री अपना घर नहीं बना पाया तो हमें परिवार को क्या पालेगा? वो फकीर हैं।
फकीर है वो जान। आप लोग औरतों को भी भड़का रहे हैं। देखो भड़का रहे ने, ये तो जन आवाज है। ये अगर फकीर है तो झोला ले ले और यहाँ से जंगल में बैठ जाए। अगर फकीर है तो हमने तो प्रधानमंत्री बनाया। 2.5 करोड़ रुपए रोज का खर्चा फकीर का। कितना? 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ क्या करेगा? 2.5 करोड़ रुपए टीवी वाला बता रहा था कि 2.5 करोड़ खर्च हो रहा है। कहीं कीकरों में अपना बिस्तर डाले और कांटों पे सोवे जैसे पब्लिक सो रही है। और क्या आके उनको बोलो जाके। साधु आदमी मोर को दाना खिलाते। साधु है ढोंगी। कि गोदी मीडिया मत बनो। आप जो है भारत के हमारे किसान सब भाई बैठे हैं, जो अन्न देवता जिनका तुम अन्न खा रहे हो, तुम्हारे आप लोग पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। आतंकवादी पाकिस्तानी कहने वाला है, समझ रहे हो? जो कहता है वही होगा, समझ रहे हो? सबूत दीजिए कि भारतीय। सुनो, हम भारतीय, वो हमें सबूत दे देना। जब वोट लिया था तब सबूत नहीं मांगा था। जब हमने वोट दिया था तो ये क्या नाम, हम भारत के नागरिक के, उनको हमने समर्थन किया। देखिए इस व्यक्ति ने, इस झांसाराम ने इस देश का स्वाभिमान का सर झुका दिया। एक धोखाराम झांसाराम दोनों है। धोखाराम है, धोखा। देखिए इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने इस देश का स्वाभिमान झुका दिया। ये 125 करोड़ का प्रधानमंत्री। आप लोग महिलाओं को आगे करके लड़ाई। महिलाएं खेती करती हैं, महिलाओं के हाथ देखो, ईख खोदती हैं, गन्ना छोलती हैं, मेहनत नत करते हैं। सुनो, तो कंगना कह रही है कि आप लोग 100 रुपए में आते हैं। 100 रुपए में का नाम का 1-1 लाख रुपए हम जा रही हैं। हम 100 रुपए हम क्यों आएंगे? हम किसान के लिए आ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है कल क्या होगी बात? अभी तो लंबा चलेगा। अभी तो दामनी खेलेंगे। अभी तारीख देंगे, फिर कहेंगे चाय पी लो, खाना खा लो, ये ले लो, कपास ले लो। वो किसान कहेगा दही, एक सेकंड, एक किसान कहेगा दही, ये देंगे कपास के दही ले लो। किसान का कपास है। इस व्यक्ति ने इस देश का स्वाभिमान बेच दिया। देश तो बेचना छोड़ दो। ये 15-125 करोड़ का प्रधानमंत्री है और ये अमेरिका गया अपने यार को खुश करने को ड्रम बजा रहा था। अरे ड्रम बजाने वाला ढूंढा था क्या बाजे वाला है क्या? इस देश का कुत्ता भी हम जब रोटी लेकर निकलते हैं, आओ 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 करनी पड़ती है, तब कुत्ता आता रोटी लेता है। पाकिस्तान चले गए बगैर बुलाए, बगैर चिट्ठी के, बगैर फोन के, इमरान खान की बिरयानी खाने। अरे शर्म करो, शर्म। इस देश का स्वाभिमान बेच के आए। वहाँ क्यों गए थे? क्या करने गए थे? शादी थी वहाँ, किसने बुलाया था? इस देश का तो कुत्ता भी अपने जमीर को रखता, भूखा रह जाएगा, बगैर बुलाए किसी दूसरे घर रोटी खाने नहीं जाएगा, बुलाना पड़ता है। हमारे भी पड़ोस में एक वो है कुत्ता, हम उसको बुलाते हैं रोटी देने के लिए, आओ तो जब आता है। इनका कुत्ता, हमारा कुत्ता, इनका कुत्ता। किसान नाराज है। कहना चाहती हूँ कि जो काला कानून बिल आपने वो करा, इसको वापस ले लो और किसान का अधिकार दे दो। और ये छोटे ना लेंगे वापस तो क्या कर लीजिए? नहीं लेंगे तो यहीं बैठेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। झुकेगा। मैं अपना लूंगा अधिकार। तो देखिए, किसान ने किसी टीवी अखबार वाले की अगर हिम्मत है तो इन लोगों को बैठाए, बात करे। मोदी भक्तों को किसानों ने उसी की भाषा में जवाब देना सीख लिया। इसलिए गाली गलौज और ये अच्छी भाषा वाला संस्कार मुझे मत समझाइएगा। इस देश में पिछले 6 साल से जो मीडिया सिखा रहा है, इस देश की जनता ने सीख लिया है और उसी अंदाज में वो जब प्रधानमंत्री बना सको तो गिरा भी सको। तो पलटवार उसी तरीके से पलटवार भी कर रही है। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।